morning, student. In the previous class, I was taught about the physical property and chemical property of base, and today I am going to discuss about your topic, importance of pH in our importance of pH in everyday life, and that topic is related for the class 10 chemistry. So here there is a great importance of pH in our everyday life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में pH का बहुत बड़ा महत्व है. तो these are the different points in which I am going to discuss among you. So here the first, the importance of pH in our digestive system. As we know that there is a continuous secretion of hydrochloric acid inside our stomach. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पेट के अंदर लगातार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निष्कासन होता है. वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निष्कासन भोजन को पचाने के लिए होता है. परंतु जब हम लोग कभी इनडाइजेशन से पीड़ित होते हैं, जब हमारा कभी पेट में भोजन का पचना रुक जाता है, धीमा पड़ जाता है, तो देयर इज ए एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड आवर स्टोमक. इट मीन्स जब खाने का पचना रुक जाता है, जब हम लोग इनडाइजेशन से पीड़ित होते हैं, तो उस अवस्था में हम लोग के पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, जमाव होने लगता है, जिसके वजह से हम पेट के अंदर जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, पेट में दर्द होता है ना, बहुत सारे, और पेट में कुछ और तरह का भी इरिटेशन महसूस होता है. फॉर रिमूविंग टू, और वी कैन से दैट टू रिमूव फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इरिटेशन विच हैव प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर स्टोमक. इस तरह के विकृति जो कि हम लोग के पेट में गैस का बनना, पेट में दर्द होना जो है वह पेट के अंदर अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण होता है, जमाव के कारण होता है. तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंटासिड के रूप में जाना जाता है. माइल्ड बेस के रूप में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मीन्स खाने वाले सोडा का इस्तेमाल हम लोग माइल्ड बेस के रूप में करते हैं इस एसिडिटी को दूर करने के लिए. तो आफ्टर टेकिंग द एंटासिड वी गेट रिलीफ फ्रॉम आवर stomach problem, gastric irritation and abdominal pain, because our sodium hydrogen carbonate and magnesium hydroxide are mild base. They neutralize the excess acid accumulated in our stomach, and then we feel comfortable. The second point is that our pH change as cause of tooth decay. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भोजन करते हैं, रोटी, चावल इत्यादि, तो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. वह कार्बोहाइड्रेट हम लोगों के मुंह के अंदर स्थित बैक्टीरिया से कंबाइन करके एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वह एसिड, इट मीन्स जब एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हम लोगों की माउथ के अंदर का पीएच वैल्यू जो है बिलो 5.5 हो जाता है, जिसके वजह से टूथ एनेमल, हम लोग के दांत के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं,
which is the hardest substance of our human body. तो वह टूथ एनेमल जो है उसको, वह जो है टूथ एनेमल उस एसिड के कारण, टूथ एनेमल का लेयर जो है वो क्रोड होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, और साथ ही साथ उस हम लोग के मुंह के अंदर जो सलीवा पाया जाता है उस सलीवे का भी नेचर बेसिक होता है, और वह सलीवा भी कुछ लेस अमाउंट में हमारे मुंह के अंदर उपस्थित एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इस प्रकार से टूथ एनिमल को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम लोग जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। सो टू प्रिवेंट आवर tooth from the damage, we should wash our mouth after every eat. प्रत्येक भोजन करने के उपरांत हम लोगों को अपने मुंह की सफाई करनी चाहिए। इस प्रकार से उस एसिडिक माउथ के एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ नीम के दातुन का इस्तेमाल करते हैं। नीम के दातुन में उपस्थित जो रस होता है वह भी बेसिक कैरेक्टर को, उसका भी नेचर बेसिक होता है, और साथ साथ टूथपेस्ट जिसका इस्तेमाल हम लोग मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह भी बेसिक नेचर का होता है, जो कि हम लोगों के मुंह के अंदर उपस्थित एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस प्रकार से जो है हम लोग अपने दांत को डीके होने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। Third is that our pH of the soil. As we know that our crops, our soil provides healthy crops when the pH of soil is 7. It means हमारा मिट्टी जो है एक स्वस्थ क्रॉप्स को, एक स्वस्थ फसल का उत्पादन करता है जब मिट्टी का pH नियर अबाउट 7 होता है। तब अगर मिट्टी का pH 7 से कम हो जाता है तो मिट्टी एसिडिक हो जाता है, और 7 से ज़्यादा हो जाता है तो बेसिक हो जाता है। ऐसे हम लोगों का जो मिट्टी जो है जब एसिडिक हो जाता है तो उस एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कली चूना अथवा भरकी चूना, इट मीन्स कली चूना के वाटर सोल्यूशन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को का सोल्यूशन का छिड़काव हम लोग खेतों में मिट्टी के ऊपर करते हैं, और अथवा सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर के चूर्ण को जो है हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को खेतों में छिड़काव करते हैं, जिससे कि हम लोगों के मिट्टी में उपस्थित एसिडिक जो नेचर होता है वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर से हम लोगों का जो है सॉइल एक हेल्दी क्रॉप, एक स्वस्थ फसल, एक अच्छी फसल देने लायक हो जाता है। जैसा कि हम लोग एसिडिक, जब सॉइल का कैरेक्टर एसिडिक हो जाता है तो उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा चूना पत्थर CaCO3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हमारा सॉइल कभी कभी अत्यधिक बेसिक कैरेक्टर का हो जाता है, तो बेसिक कैरेक्टर हो जाने पर भी फसल का उत्पादन मिट्टी से कम होने लगता है। तो उस बेसिक कैरेक्टर को हटाने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट मीन्स कंपोस्ट खाद का, कंपोस्ट का, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिट्टी के बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करके फिर से एक स्वस्थ फसल, एक हेल्दी फसल प्रोवाइड करने के लायक मिट्टी को वापस ला देता है। इस प्रकार से द पॉइंट, आवर प्लांट्स एंड एलिमेंट्स आर pH सेंसिटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी में रहने में वाले जीव जंतु, एक्वाटिक एनिमल एंड एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं वो एक खास pH के तहत ही उनका ग्रोथ, उनका विकास सही रूप में हो पाता है। Whenever rain takes place, in that case the acid rain goes into the ponds and river,
है ना। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज आवर एटमोस्फेयर taking, as you know that during our atmosphere containing due to burning of petrol and diesel containing our carbon dioxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide gas, these gases goes into the atmosphere, and after reaching at the certain height, these gases dissolve in the atmospheric moisture and forming corresponding carbonic acid, sulfurous acid, sulfuric acid एंड नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो करस्पॉन्डिंग नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड इस तरह से बनाते हैं। और जब रेन, whenever the rain occur, these acids come with rain and come on the surface of water and come on the surface of the earth and goes into the pond and river, and it reduces the pH of the ponds, river water and pond water, जिससे कि नदी का पानी, तालाब का पानी अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होने के वजह से द लाइफ ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल बिकम डेंजर, है ना। इस तरह से तालाब और नदियों में रहने वाले जीव जंतु की जीवन खतरे में पड़ जाती है। द लास्ट our point is that the fifth point is our self defense by animals and plants through chemical warfare। हम लोगों को, क्या आप लोगों को कभी मधुमक्खी अवश्य काटा होगा, है ना। हैव यू एवर स्टंग बाय हनी बी? एज वी नो दैट द स्टिंग ऑफ हनी बी containing formic acid, or we can say that the IUPAC name of formic acid is methanoic acid। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खी के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब वह मधुमक्खी हम लोगों को काटती है तो उसके स्टिंग के द्वारा हम लोगों के स्किन में फॉर्मिक एसिड का अथवा हम लोग कह सकते हैं मिथेनोइक एसिड का स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर चला जाता है, जिससे स्किन के ऊपर एक इरिटेशन, एक जलन जैसी महसूस होती है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेकर के हम लोग उसका पेस्ट लेकर के लगाते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, वह एक माइल्ड बेस है। वह जो है मिथेनोइक एसिड जो कि हम लोग की स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर फैला हुआ है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। देन वी फील कंफर्टेबल, और इस तरह से उस स्थान पर जो जलन लहर होती है वो हम लोगों का ठीक हो जाता है। ठीक, अनदर थिंग इज दैट इन फॉरेस्ट देयर इज ए नेटल प्लांट। जंगलों में एक खास तरह का पौधा होता है नेटल प्लांट, उसका जो उसमें भी रोए जैसा शार्प जो होता है, स्टिंग जैसा निकला हुआ होता है, रोएदार वो होता है। जब हम लोग उस लीफ के, नेटल प्लांट के स्टिंग से, अगर नेटल प्लांट का लीफ से अगर हमारा बॉडी टच करता है तो उस नेटल प्लांट के लीफ से में जो उसका शार्प नेटल टाइप का जो होता है वो हम लोग के स्किन के अंदर चला जाता है, और वह शार्प जो नेटल होता है, नेटल प्लांट में जो होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके वजह से जलन होती है हम लोगों के स्किन के अंदर और स्किन के ऊपर। तो उसको वहाँ पर जंगल में हम लोगों को कोई भी बेसिक कैरेक्टर का केमिकल सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रकृति की देन है कि जहाँ पर नेटल प्लांट डेवलप करता है, वहीं पर जंगलों में एक डॉग प्लांट भी पौधा वहाँ पर उत्पन्न होता है, वहाँ पर वह भी डेवलप करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि डॉग प्लांट के पौधे के पत्ता का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, तो हम लोग डॉग प्लांट के पत्ते को लेकर के उसके रस को, उस पत्ते को दबा करके उसके रस को हम लोग वहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर नेटल प्लांट का स्टिंग हम लोगों के स्किन के ऊपर टच किया है, जहाँ पर जलन हो रही है, लहर हो रही है, उससे डॉग प्लांट के रस को
पत्ते डॉग प्लांट के पत्ते के रस को लेकर के वहाँ पर लगाने से वहाँ पर का एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है और इस प्रकार से हम लोग जो है कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अनदर थिंग इज आवर वास्प जिसको होता है, वास्प इज ऑल्सो ए स्मॉल, जिसको हम लोग बिरनी कहते हैं, बिरनी वह येलो कलर का होता है छोटा सा, और दूसरा जो है वो एक हड्डा भी होता है ब्लैक कलर का। वो लोग भी जब काटते हैं तो वहाँ पर इरिटेशन और जलन होता है, लेकिन वास्प के स्टिंग में वास्प का स्टिंग जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। वास्प के काटने पर वास्प का जो स्टिंग होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, तो उसके वजह से भी हम लोग के स्किन के अंदर जलन और इरिटेशन महसूस होती है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वहाँ पर एसिटिक एसिड को लेकर के या विनेगर को लेकर के वहाँ पर रगड़ देते हैं। विनेगर एसिडिक नेचर का होता है, जो कि वास्प के द्वारा काटे गए स्टिंग के द्वारा जो बेसिक कैरेक्टर के कारण वहाँ पर जलन हो रही है, वह विनेगर जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक कैरेक्टर को और बेसिक नेचर को, और इस प्रकार से हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो नाउ टुडे माय लेक्चर इज गोइंग टू फिनिश फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू, धन्यवाद।